नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पी.वी. परदेसर आदर्श गुरुकुल विद्यालय व जूनियर कॉलेज पेड़गांव की ओर से आप सभी का हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में से पहली इकाई जो की पहली कविता है जिसका नाम है भारत महिमा, कवि जयशंकर प्रसाद और विधा है कविता। तो सबसे पहले हम कवि का अल्प सा जीवन परिचय कर लेते हैं। इनका जन्म है 1890, वाराणसी में इनका जन्म हो चुका है। इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में हो चुकी है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में लेखन कार्य किया है, इसलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कविता लिखने के मुख्य उद्देश्य कौन से हैं, यह भी यहाँ देखना बहुत ही आवश्यक है। यह कविता जब हमारा भारत देश परतंत्र में था, जब लोग बहुत समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और बहुत प्रयास करने के पश्चात अब वो थक चुके थे। अब उन लोगों में पहले से लड़ने की, दुश्मन का सामना करने की वह हिम्मत नहीं रही। ऐसे समय में हमने देखा है कि कवि, लेखक, साहित्यकार उनके लेखनी ही काम करते हैं। ऐसे ही कवि ने यहाँ पर अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में वही पुराना जोश, उत्साह, उमंग, चेतना निर्माण करने का काम किया है। इसी के साथ कवि ने अपने भारत देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। अतीत का यह अर्थ है भूतकाल या बीता हुआ समय। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, वीरता का वर्णन करके लोगों में नवचेतना निर्माण करने का काम किया है। उसी के साथ साथ वह नवयुवकों को तथा सभी भारतवासियों को ज़रूरत पड़ने पर अपनी सारी संपत्ति या ज़रूरत पड़ने पर अपने प्राण भी अपने भारत की रक्षा के लिए न्यौछावर करने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहली कविता की पहली काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। काव्य पंक्ति इस प्रकार है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो दोस्तों, आंगन का अर्थ है पूरा भारत, उपहार का अर्थ है भेंट देना, उषा का अर्थ है सुबह, अभिनंदन का अर्थ है स्वागत तथा हीरक हार का अर्थ है हीरों का हार। पहली काव्य पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई जो धरती है उसे कवि ने भारत का आंगन कहा है। इसी के साथ साथ कवि यह कहते हैं कि जब आसमान में जब सूरज की उगने की स्थिति होती है तो सारे नभमंडल में लालिमा छा जाती है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि सूरज की वह पहली किरण इसी भारत के पावन धरती पर पड़ती है। ऐसे समय में सुबह हंसकर उन सूरज की किरणों का स्वागत करती है। सुबह के उन सूरज की किरणों के कारण हिमालय की चोटियों पर जो बर्फ ढका हुआ है वह हीरो की तरह चमकता है। इसीलिए कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि सुबह की पहली किरण हिमालय के बर्फ की चोटियों पर गिरने के कारण प्रकृति ने ही भारत माता को हीरो का हार पहनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरी काव्य पंक्ति पढ़ लेते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ लोक का अर्थ है दुनिया, आलोक का मतलब है प्रकाश, व्योम का अर्थ है आकाश, तम का अर्थ है अंधेरा, पुंज का मतलब है समूह, अखिल का अर्थ है संपूर्ण, संस्कृति का अर्थ है संसार और अशोक का अर्थ है शोक रहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की महिमा का वर्णन करने लगे हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे बड़े से बड़े विश्वविद्यालय स्थापित थे
और पूरी दुनिया के लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत के कारण ही विश्व में ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो चुका है और अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर भारत ने ही दुनिया के चार दिशाओं में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने का काम किया है और इसी प्रकार दुनिया के सभी जीवों का दुख दूर करने का काम भारत ने ही किया है। अगली काव्य पंक्ति इस प्रकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्तस्वर सप्तसिंधु में उठे, चढ़ा तब मधुर साम संगीत। यह विमल शब्द का अर्थ है पवित्र, वाणी का अर्थ है भाषा, वीणा का अर्थ है एक प्रकार का वाद्य, कोमल का अर्थ है नाजुक, कर इस शब्द का अर्थ है हाथ, सप्रीत यानी प्रेमपूर्वक, सप्तस्वर यानी सात स्वरों का समूह, सप्त सिंधु का यह अर्थ है सात नदियों का समूह, जो हमारे प्राचीन भारत में सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चिनाब तथा व्यास इन नदियों का समावेश होता है। इनमें से सरस्वती यह नदी गुप्त नदी है। अब 6 नदियाँ बाकी है। सामवेद का अर्थ है सामवेद के मंत्रों का संगीतमय पाठ, जो हमारे 4 वेदों में से महत्वपूर्ण वेद है, जिस वेद का नाम है सामवेद। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर ही हुई। देवी ने अपने कोमल हाथों से प्रेम पूर्वक वीणा को धारण किया और उस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश अर्थात सप्त सिंधु यानी प्राचीन भारत के 7 नदियों के प्रदेश में 7 स्वर गूंजे। फिर जाके भारत में जो महत्वपूर्ण जो 4 वेद है उनमें से सामवेद का निर्माण हुआ है। चौथी काव्य पंक्ति इस प्रकार है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते थे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ लोहा का अर्थ है शस्त्रास्त्र, तलवार या भाला। भिक्षु यानी सन्यासी यानी बौद्ध भिक्षु, और सम्राट का अर्थ है यहाँ पर राजा। तो कवि यहाँ पर भारत के लोगों की महानता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारतीय राजाओं ने केवल तलवार, भाले या शस्त्रास्त्रों के बल पर ही अपना साम्राज्य नहीं जीता। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में शांति और दया का भाव रहा है। इसलिए वीरता के साथ भारतीय लोगों ने राजा होने के बावजूद भी लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए इसी भारत भूमि के गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, इन राजाओं ने अपने राजपाट का त्याग करके भिक्षु बन गए और लोगों के घर घर जाकर उन्होंने लोगों को दया और शांति का संदेश दिया है। अगली काव्य पंक्ति इस प्रकार है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिलाता स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल के भी सृष्टि। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भारत यह वीरों की भूमि है। गौरी इस शब्द का यह संदर्भ आता है मोहम्मद घोरी, जो पृथ्वीराज चौहान का कट्टर शत्रु है। उसे पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में हराकर अपना बंदी बना लिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे क्षमा दान दे दिया। ऐसे वीर लोगों की यह भारत भूमि जननी है। आगे हम देखते हैं। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, इसका अर्थ इस प्रकार है। भारत के कारण ही चीन को धर्म की दृष्टि प्रदान हो चुकी है, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने अनुयायी तथा अपना पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेज दिया था। मिलाता सुवर्ण भूमि को रत्न, यह सुवर्ण भूमि का अर्थ है ब्रह्मदेश, यानी ब्रह्मदेश को भी भारत के कारण ही त्रिरत्न प्राप्त हो चुका है। यह रत्न का अर्थ है बौद्ध धर्म के बुद्ध, धम्म और संघ। यह त्रिरत्न भारत के कारण ही ब्रह्मदेश को प्राप्त हो चुके हैं। शील
कि सिंहल को भी सृष्टि। शील का यह अर्थ बौद्ध धर्म का जो पंचशील तत्व है उससे है। सिंहल का यह अर्थ है श्रीलंका। श्रीलंका को भी पंचशील तत्वों से भारत ने ही परिचित किया है। इस काव्य पंक्ति में हमें यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने अनुयायी यानी बौद्ध भिक्षुओं को चीन, ब्रह्मा तथा श्रीलंका में भेजकर धर्म प्रचार और प्रसार किया। इसी प्रकार हमारे देश से ज्ञान का, धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों, हम अगली काव्य पंक्ति का अध्ययन करते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम भारतवासियों ने कभी किसी का कुछ छीना नहीं है। अगर हम अपने अतीत में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि भारत ने कभी भी अपने सत्ता स्वार्थ के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया है। सदा देश में शांति बनाए रखने का प्रयास किया है। लेकिन हम पर कोई हमला करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। लेकिन भारत ने पहले किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। ये भारत का अतीत भी है और वर्तमान भी। इसलिए कवि कहते हैं हमने किसी का कुछ छीना नहीं है। आगे पंक्ति इस प्रकार की है, प्रकृति का रहा पालना यही। कवि कहते हैं कि भारत की यह भूमि सभी प्राकृतिक संपत्ति से परिपूर्ण है। इसलिए सभी भारतवासियों को पालने की क्षमता भारत में है। यहाँ के लोगों को पेट की चिंता नहीं है, प्रकृति ही उनका पालन पोषण करती है। आगे देखिए, ऐसी हमारी सुजलाम सुफलाम भारत भूमि है। अगली पंक्ति इस प्रकार है, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं कि हम कहीं से आए नहीं हैं, यह भारत हमारी ही जन्मभूमि है, यह हमारा जन्म हो चुका है। अगली पंक्ति इस प्रकार है, चरित्र पूत बुझा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपिन्न। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, चरित यानी चरित्र, पूत यानी पवित्र, गर्व यानी अभिमान, विपन्न यानी विपत्ति में फंसा हुआ यानी दुखी व्यक्ति। कवि यहाँ पर कहते हैं हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पावन रहा है। हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता है और यहाँ पर भारतवासियों के हृदय में नम्रता निवास करती है। हृदय के गौरव में था गर्व, इसका अर्थ इस प्रकार है, यानी हम भारतवासी होने के कारण पूरी दुनिया में सदा गौरवान्वित होते हैं और उसका हमें गर्व भी है। किसी को देख न सके विपन्न, इसका अर्थ इस प्रकार है, यानी भारतवासी लोग किसी को भी दुखी या संकट में फंसा हुआ नहीं देख सकते। दिन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय लोग हमेशा के लिए अतः सदा के लिए तत्पर रहते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि भारतीय लोग चरित्रवान हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति है। इसके साथ ही नम्रता, यह महत्वपूर्ण गुण भी उनके पास है। भारतवासी होने का उन्हें सदैव गर्व महसूस होता है और किसी भी व्यक्ति को वह दुखी नहीं देख सकते तथा दिन दुखी लोगों की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। यहाँ पर संचय का अर्थ है इकट्ठा करना, अतिथि इस शब्द का अर्थ है मेहमान, देव का अर्थ है देवता और टेव का अर्थ है आदत। कवि कहते हैं कि भारतीय लोगों में संपत्ति का संचय करने की अच्छी खूबी थी और यह संचय वह ज़रूरतमंद लोगों को दान करने के लिए किया करते थे। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है कि अपनी आमदनी में से 1/3 हिस्सा हमें ज़रूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। अगली पंक्ति, अतिथि थे सदा हमारे देव, यानी हमारे देश में अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उसी प्रकार उनका आदर सत्कार भी
किया जाता है। इसलिए ही कहते हैं कि अतिथि देवो भव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इसका अर्थ उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने भारतीय लोगों के गुणों का वर्णन किया है। भारतीय लोग सदा सत्य बोलते हैं और सत्य बोलना ही अपना धर्म मानते हैं, और भारतीय होने के नाते उनके हृदय में तेज यानी गर्व भी है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का यह अर्थ है भारतीय लोग जो प्रतिज्ञा लेते थे उस पर वे अटल रहते थे, उसे प्राणों के अंतिम समय तक पूरा करने की वो कोशिश करते थे। इसलिए भारतीय लोगों के लिए एक मिसाल है, प्राण जाए पर वचन न जाए, और यही भारतीय लोगों की पहचान भी रही है। अगली काव्य पंक्ति इस प्रकार है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमने उपरोक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से ये जान लिया है कि भारतवासी कैसे थे। भारतीय लोगों का अतीत हमने देखा है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आज के भारतवासी भी कुछ कम नहीं है, वे वही आर्य लोगों की संतान हैं। आज भारत समय के अनुसार धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन आज वही देश है, वही रक्त है, वैसा ही साहस और ज्ञान भी आपके पास है, वही शांति, वही शक्ति भी हमारे पास है, क्योंकि हम उन्हीं आर्य लोगों की संतान हैं। हमें खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन से लड़ने के लिए सभी प्रकार की शक्ति हमारे पास है। तो चलिए दोस्तों, हम इस कविता की अंतिम काव्य पंक्ति का अध्ययन करते हैं। अंतिम काव्य पंक्ति इस प्रकार है। जे तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि यहाँ पर कहते हैं, हम भारतवासियों को अपना जीवन अभिमान से प्रसन्नतापूर्वक अपने इस भारत भूमि के लिए जीना है, तथा हमें अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए, और हर्ष इस बात का है कि यह हमारी जन्मभूमि है। अंतिम काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें जरूरत पड़ने पर अपने भारत की मातृभूमि के लिए अपनी पूरी संपत्ति का त्याग करना पड़ा तो भी कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, समय आने पर हमें अपने प्राण भी देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देने चाहिए। यह हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। उस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने अपने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह कविता समझ में आ गई होगी। मैं आने वाले शनिवार को कविता पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर दोबारा हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।